अंतरजातीय प्रेम विवाह। सामाजिक पहल से प्रेम कहानी का सुखद अंत। स्थान मझियाव, जिला गढ़वा, झारखंड से बाबा ब्रिजेश दुबे का रिपोर्ट। झारखंड के गढ़वा जिले के मझियाव थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदना गांव में हाल ही में एक अंतरजातीय प्रेम कहानी ने विवाह के साथ सुखद मोड़ ले लिया। यह प्रेम प्रसंग कई वर्षों से चल रहा था, जिसे ग्रामीणों ने सामाजिक पहल के तहत विवाह के जरिए एक उचित परिणति दी। प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को समाज ने जब गलत दिशा में जाते देखा तो हस्तक्षेप कर प्रेम को वैवाहिक बंधन में बदल दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने समाज के भीतर जातीय सीमाओं को लांघते हुए सामाजिक एकता और समझदारी का उदाहरण पेश किया। प्रेम कहानी की शुरुआत और पृष्ठभूमि। चंदना गांव निवासी दशरथ राम की पुत्री काजल कुमारी, उम्र 23 वर्ष, और मेराल थाना क्षेत्र के सोबरिया गांव निवासी सीताराम चौधरी के पुत्र विमलेश चौधरी, उम्र 23 वर्ष, के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं, लेकिन आपसी समझ और स्नेह ने दोनों को भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जोड़े रखा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दोनों की मुलाकात कुछ वर्षों पूर्व एक पारिवारिक समारोह के दौरान हुई थी। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर यह संबंध गहराता गया। हालांकि दोनों के परिजनों को शुरू में इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांव में इस प्रेम प्रसंग की चर्चा आम हो गई। गांव में माहौल और ग्रामीणों की प्रतिक्रिया। बीते कुछ महीनों से ग्रामीणों के बीच यह चर्चा बढ़ने लगी थी कि यह प्रेम प्रसंग अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और इससे गांव का माहौल भी प्रभावित हो रहा है। कई लोग इसे सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध मानने लगे, तो कुछ ऐसे भी थे जो इसे युवाओं की पसंद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देख रहे थे। लेकिन मंगलवार की रात वह मोड़ आया जब कुछ ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। स्थिति को बिगड़ने से पहले संभालने की दृष्टि से ग्रामीणों ने तुरंत दोनों को पकड़ा और रात भर एक विश्वसनीय ग्रामीण के घर में रखा। इसके बाद पंचायत बुलाई गई और लड़के के परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों की भूमिका और पंचायत का निर्णय। बुधवार सुबह लड़के की मां, बहनोई और अन्य परिजन चंदना गांव पहुंचे। वहां दोनों पक्षों की उपस्थिति में एक सामाजिक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के बुजुर्ग, पंचायत सदस्य और प्रमुख ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत में शुरू में लड़का पक्ष शादी के लिए तैयार नहीं था। उनका तर्क था कि यह शादी जातीय नियमों और पारिवारिक परंपराओं के विरुद्ध है, परंतु पंचायत ने समझदारी और समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए एकमत से विवाह का निर्णय लिया। दोनों युवाओं की सहमति पहले से ही थी। ऐसे में समाज ने प्रेम को मान्यता दी और विवाह के माध्यम से उसे सम्मानजनक रूप दिया। मंदिर में विवाह और विधि विधान। पंचायत के निर्णय के तुरंत बाद दोनों पक्ष राधा कृष्ण मंदिर मझियाव पहुंचे। वहां दोनों की पहचान आधार कार्ड के माध्यम से की गई और पंजीकरण किया गया। मंदिर के पुजारी गुड्डू पंडित ने वैदिक मंत्रोच्चार और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराया। काजल और विमलेश ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, फेरे लिए और साथ जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाईं। मंदिर में विवाह के दौरान दोनों परिवार के सदस्य, कुछ ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे। शादी के बाद सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सामाजिक संदेश और क्षेत्र में प्रतिक्रिया। यह विवाह केवल दो लोगों के बीच का संबंध नहीं था, बल्कि समाज में जातीय सीमाओं को तोड़ने वाला एक साहसिक निर्णय था। ग्रामीणों की इस पहल की पूरे मझियाव क्षेत्र में चर्चा हो रही है। कई लोग इसे सकारात्मक पहल के रूप में देख रहे हैं और इस विवाह को सामाजिक बदलाव का प्रतीक मान रहे हैं। वहीं कुछ रूढ़िवादी वर्ग अब भी इसे परंपराओं के विरुद्ध मानता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या सीमित है और व्यापक तौर पर इस विवाह का स्वागत किया गया है। कानूनी दृष्टिकोण और सामाजिक सुरक्षा। भारत में अंतरजातीय विवाह को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी इसे सामाजिक समानता के लिए आवश्यक कदम बताया था। यह विवाह विधिक और धार्मिक दोनों आधारों पर संपन्न हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधता नहीं है।
इसके बावजूद ऐसे जोड़ों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार, धमकी या हिंसा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस नवविवाहित युगल को सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दें। स्थानीय प्रशासन की भूमिका। घटना की जानकारी मझियाम थाना को भी दी गई है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से विवाह किया गया है। फिर भी पुलिस को सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि कोई असामाजिक तत्व इस विवाह को बहाना बनाकर शांति भंग करने की कोशिश न करे। निष्कर्ष। चंदना गांव में घटित यह घटना इस बात का प्रमाण है कि अगर समाज चाहे तो प्रेम और सामाजिक बंधनों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। अंतरजातीय विवाह को लेकर समाज में जो भ्रांतियां हैं, उन्हें ऐसे सकारात्मक उदाहरणों से ही तोड़ा जा सकता है। यह विवाह केवल दो युवाओं की प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं है, बल्कि समाज की सोच में बदलाव की एक नई शुरुआत है। संभावित सुझाव। 1. ऐसे जोड़ों को सरकारी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलना चाहिए। 2. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जातिवाद के विरुद्ध जनचेतना अभियान चलाए जाएं। 3. पंचायतों को न्यायिक सोच के साथ सामाजिक सुधार की दिशा में काम करना चाहिए।